आज हम पैसे के ऊपर बात करेंगे। मनी, खजाना। आपको पता है यीशु मसीह की जो तमसीलें हैं उनमें आधी जो तमसीलें हैं वो पैसे के मतलब है। रुपए पैसे के ऊपर है, खजाने के ऊपर है। किसी को खजाना मिला, उसने खेत में दबा दिया, किसी को तोड़े मिले। इवन खुदा की बादशाही की तमसीलें भी बहुत दफा पैसे के ऊपर है। और यीशु मसीह ने यह भी कहा कि जो खुदा का है वो खुदा को दो और जो कैसर का है वो पैसे के ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद अमसाल की किताब जो सुलेमान बादशाह और नबी के वसीला से लिखी गई, और सुलेमान अपने वक्त का सबसे ज्यादा हिकमत वाला शख्स था। बाइबल ये फरमाती है कि ना उससे पहले ना उसके बाद खुदा ने किसी को इतनी हिकमत दी, और हिकमत के साथ खुदा ने उसको बेशुमार दौलत दी। पैसा भी उसके पास है और हिकमत भी उसके पास है। और उसके साथ जो खुदा ने कलाम किया, उसने जो तजर्बा किया, 7 मिसालें मैं दूंगा आपको कि आप दुनिया में रहते हुए प्रॉस्पर और खुशहाल कैसे हो सकते हैं। आपको शायद आइडिया नहीं है कि खुदा आपको बहुत बरकत देना चाहता है। खुदा की ये ख्वाहिश है कि आप बाप बरकत हो। खुदा आपको जमीन पर बेयारो मददगार नहीं छोड़ना चाहता। खुदा आपको बेआसरा नहीं छोड़ना चाहता। खुदा आपको एक बिल्कुल बेसहारा और एक बिल्कुल गुर्बत में पिसे हुए हालत में नहीं देखना चाहता। खुदा चाहता है आप प्रॉस्पर हो, आमीन। आप तरक्की करें, आमीन। आप शादमान हो, आमीन। आप बहाल हो, आमीन। खुदा आपको इतना दे कि आप खुदा की दी हुई नेमतों को पाकर उसका शुक्रिया अदा करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अमसाल की किताब को जब हम देखते हैं 10 बाब और 22 आयत मुकद्दसा, खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। खुदावंद की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख। पहली बात जो आपने सीखनी है, जो कुछ आपका है, जो कुछ आपके पास है, वो खुदावंद की बरकत है, आमीन। जितने भी रिसोर्स है, सोर्सेज है, आपके पास अच्छी जॉब है, आपके पास बिजनेस है, आपका बैंक बैलेंस है, आपका खेत है, आपके हैवान हैं, आपके चारपाए हैं, जो कुछ आपके पास है वो खुदावंद की तरफ से। सोर्स जो है वो खुदावंद है। खुदावंद यीशु मसीह ने लूका 12 बाब 15 आयत में एक बड़ी जबरदस्त तमसील हमारे साथ शेयर की कि किसी शख्स का एक नौकर था और वो नौकर को अच्छा नौकर नहीं था। वो बदध्यानती करता था और एक दिन किसी ने उस नौकर की, उस मुख्तार की शिकायत लगाई कि ये तो तुम्हें तुम्हारा माल जो है वो उड़ा रहा है। और मालिक ने उस मुख्तार से, सुपरवाइजर से पूछा, भाई ये मैं क्या सुन रहा हूं। उसने एक अकल मंदी की कि जिसका उसने देना था उसको बुलाया, और जिसने 100 देना था उसने कहा 50 लिख ले। किसी ने फिर कहा कितना है, 100 है, 80 लिख ले। ये तमसील खुदावंद यीशु मसीह ने सुनाई है। तो उसने नाराजगी की दौलत से दोस्त बनाए हैं। उसने पैसे को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है। और यहां पर यीशु मसीह की मशहूर
स्टेटमेंट है कि नाराजगी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो जाती रहे तो ये तुमको हमेशा के मस्कनों में जगह। लेकिन बहुत सारे लोग इसका गलत मतलब लेते हैं कि सारी खराब पैसे ना दौलत। ये एक सिर्फ समझाने के लिए तमसील कि पैसा गलत है, किसी का है, और उसमें भी ध्यानदार आपने रहना है और यहां तक हो सके भलाई करे और उसको वाइजली इस्तेमाल करे। आपने याद रखना है कि पैसा एक टेस्ट है और इसको आपको मैनेज करना आना चाहिए। जो खुदा दौलत देता है तो साथ साथ खुदा आपका इम्तिहान भी लेता है। पैसा एक टूल भी है और पैसा एक टेस्ट भी है। अगर आपके पास पैसे हैं, बरकत आई है, खुदा ने ब्लेसिंग दी है, तो एक आजमाइश भी है, एक टेस्ट भी है और आपको इस पैसे को मैनेज करना आना चाहिए। और जो लोग पैसे को मैनेज नहीं करते, बाज़ का बहुत दफा उनके होने के बावजूद भी वो गरीब रहते हैं, क्योंकि उन्होंने मैनेज करना सीखा नहीं है। किसी खादम के मुंह के अल्फाज हैं कि जदों तुसी खुदा दी बादशाही च दाखिल होवोगे, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे और वो गवाही देंगे कि आपकी कोशिश से, आपके पैसे से, आपके हदिये से मुझे बाइबल मिली, आपकी मेहनत से मैं खुदा की बादशाही तक पहुंच गया, आपके हदिये से मैंने चर्च को ज्वाइन किया, आपके दिए हुए में से मैंने शेर हुआ, मैंने खुदावंद की शुक्रगुजारी की। आपका पैसा अंजील की बिशारत के लिए, खुदा के कलाम के लिए, खुदा की खिदमत के लिए जब इस्तेमाल होगा तो बहुत सारे लोग आसमान की बादशाही में आपके हक में गवाही देंगे, अगर आप अपना पैसा खुदा के लिए इस्तेमाल करेंगे। आमीन। लेकिन जो खुदा पैसा देता है, फिर खुदा टेस्ट भी करता है, इम्तिहान भी लेता है। और खुदा के कलाम में लिखा है जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी, बोल दे, वो बहुत में भी, ते जे अगर थोड़ा जिया है उहदे च ईमानदारी नहीं है, उसमें ही लालच है, अंदर नैरो माइंड है, दिल घुटा हुआ है, तो कैसे खुदा आपको ज्यादा दौलत देगा? जो थोड़ा ही वंडना नहीं आया तो ख्याल ज्यादा बांटने का है, तो कैसे होगा? जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी ध्यान। अगर आप दुनिया की दौलत को हैंडल नहीं कर सकते तो असल खजाना कैसे खुदा आपको देगा? इसलिए पैसे को मैनेज करना आना चाहिए। पैसा जब आपके पास है, दौलत जब खुदा दे दे, खुदा जो ब्लेस करे, तो जरूरी है कि उस पैसे को हम अक्लमंदी से और खुदा के खौफ के नीचे रहते हुए इस्तेमाल करें। दूसरी बात, अगर आप दूसरों के माल की हिफाजत नहीं कर सकते तो वो आपको अपना कैसे देगा? अगर खुदा ने आपको मुकर्रर किया माल किसी का है, लेकिन उसको आप ईमानदारी के साथ इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो खुदा तुसी फिर किस तरह तो को कर दे कि खुदा ताड़ा घर पर दे? आप कहीं जॉब करें, बिजनेस करें, किसी मालिक के साथ है, उसमें आप दयानतदार नहीं है, तो आप फिर कैसे तो को करते हैं कि खुदा आपको ब्लेस कर दे? इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कोई नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। या तो तुसी फिर पैसे की खिदमत करो, अगर आपके लिए पैसा सब कुछ है तो फिर खुदा कहेगा ओके, आप अपनी बरकत को हासिल करें अपने तरीके से। और बहुत सारे लोग जमीन की बरकत को अपने जोरे बाजू पर हासिल करना चाहते हैं और वो बरकत कायम वो आती है, और जैसे ही फरावानी से दौलत आती है वैसे ही
लेकिन जो बरकत खुदा देता है वो हमेशा कायम रहती है। आमीन। इसलिए खुदा पर भरोसा करना सीखना है। खुदा जो वो हर चीज का सोर्स है। 7 बातें हम सीखेंगे सुलेमान नबी की किताब से, अमसाल की किताब से, क्योंकि सुलेमान सबसे जमीन पर सबसे ज्यादा अक्लमंद और दौलतमंद शख्स था। और हमें याद रखना है, जब हम रोमियो का खत पढ़ते हैं 11 बाब उसकी 36 आयत में लिखा है, क्योंकि उसी की तरफ से और उसी के वसीला से और उसी के लिए सब चीजें हैं, उसकी तमजीद अब्दुलआबाद होती रहे। आमीन आमीन। तो जो कुछ भी जमीन पर है, नंबर 1 वो सब यीशु के वसीला से है, यीशु के लिए है। और अगर आपके पास कुछ है तो वो भी यीशु का दिया हुआ है। आमीन। क्योंकि उसी की तरफ से और उसी के वसीला से और उसी के लिए सब चीजें, उसी की तमजीद अब्दुलआबाद तक। अब्रानियों के खाते में लिखा, हर एक अच्छी चीज नूरों के बाप की तरफ से है। तो सबसे पहली जो चीज हमने सीखनी है कि जो सब कुछ होता है, हर एक चीज उसकी तरफ से है, तो फिर हमने खुदावंद पर भरोसा करना सीखना है। अमसाल 16 उसकी 3 बाब में लिखा है, अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। अगर बेटी हमें ये दिखा पाए तो अमसाल 16 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम। मुकम्मल भरोसा खुदावंद पर करना सीखे। हदिया दे रहे हैं, खुदावंद पर छोड़ दे। जो इरादा किया है पूरी कोशिश करें और उसके बाद खुदावंद पर छोड़ दें। लेकिन अपने सब काम जो कुछ भी कर रहे हो खुदावंद पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। आपका हर काम खुदावंद की प्रशंसा की तरह हो, यह भी एक असूल है। इसी को असूल नंबर 1 समझ ले कि जो कुछ भी आप करते हैं, वो जॉब है, बिजनेस है, नौकरी है, कुछ भी आप करते हैं, जब आपकी तबीयत शख्सियत ऐसी बन जाएगी, कुछ भी आप करें तो ये सोच करें कि खुदावंद के लिए करते हैं। सबसे पहली जो पॉइंट था कि मुकम्मल तौर पर खुदावंद पर भरोसा। और दूसरा जो पॉइंट है, दूसरी जो हैबिट आपने बनानी है कि जो कुछ भी आप करें वो ये सोच करें कि आप प्रस्तुत करें। प्रस्तुत सिर्फ हम दो सुना नहीं है, प्रस्तुत सिर्फ गाने का नाम नहीं है। कुछ भी आप कर रहे, उकताहट से नहीं, लाचारी से नहीं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, ये असूल है। इससे आपकी जिंदगी में बरकत हो। कुछ भी कर रहे हैं खुशी के साथ और ये सोच करें कि खुदा की प्रशंसा करें। खुदा के कलाम में लिखा है, मेहनती की तदबीरें यकीनन फरावानी का बाहिस हैं, लेकिन हर एक जल्दबाज का अंजाम मुहताजी है। अमसाल 5:21 में लिखा। अब बाइबल मत खोलें, बहुत सारा शायद हवाले खोट करूं। आपने मेहनत करनी है, लेकिन मेहनत में प्रशंसा की तरह करनी है। आपने मेहनत भी, लेकिन उसमें फिर आपने जल्दबाजी नहीं करनी। कोई भी जो फैसला है, कोई भी बिजनेस है, कुछ भी चीज है, उसमें भी हिकमत और दनाई और फहम के साथ आपने फैसला लेना है और फिर खुदा आपको ब्लेस करेगा। लिखा है, हर एक जल्दबाज का अंजाम मुहताजी है। बास का तसी बड़ी जल्दी फैसला ले लेने, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले कहीं इमोशनल होकर, जज्बाती होकर, और उसके बाद हम फिर पछताते हैं और फिर हम अक्सर मुहताज रह जाते हैं। नंबर 3,
अपने घर का एक असूल बना ले कि अपनी जो इनकम है और जो अखराजात है उनको लिखना शुरू करें, बजट बनाएं। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि आपके बजट में मसला है। बास का लोगों के घर में बहुत सारे पैसे आते हैं, 2 से 2.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, लेकिन 20 तारीख को क्या है? कितने लोग बजट बनाते हैं? अच्छा ये बताएं। मैंने कहा था आज टीचिंग है, घर का बजट कितने लोग बनाते हैं? बजट क्या है? इतने का हमारा बिजली का बिल का पैसे, गैस के पैसे, और बाकी जो राशन है उसके पैसे, बच्चों की फीस, बच्चों की ट्यूशन फीस, फ्यूल, गाड़ी के मेंटेनेंस, सारी चीजें। कितने लोग बजट बनाते हैं? कोई बंदा बजट नहीं बनाता? एक बंदा बनाता है, 2, 3। वेरी गुड। इन 3 लोगों के लिए तालीम जाएं। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं जानता हूं भाई फयाज ने हाथ उठाया है, ये सबसे सक्सेसफुल है अपने बजट में। क्योंकि मैं जानता हूं कि वो बंदा बजट बनाता है। जो बंदा घर का बजट बना सकता है वो अपने घर का बेहतरीन बंदोबस्त कर सकता है। और जो हवा में पैसे खर्च कर, उसको समझ नहीं फिर आती किधर से आए थे, कहां चले गए। लेकिन जो बजट के साथ आपके रिसोर्स और वसाइल को इस्तेमाल आप करेंगे, आपका हाथ कभी भी ऐसे नहीं होगा, हमेशा ऐसे रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप देने वाले बने और मोहताज को देने के लिए हर वक्त आपके पास बहुत कुछ हो, आज के बाद 1 तारीख शुरू होने से पहले अपना बजट पहले निकालें, बनाएं कि हमारे पास टोटल पैसे कितने आएंगे। फिर आपने अखराजात लिखें कि कहां कहां मैंने, सब हो जाएगा, कहां कहां खर्च करने हैं। और आप बेहतरीन तरीके से एक पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगी और आप मोहताज नहीं रहेंगे। ये नंबर 3 था। अमसाल 27 उसकी 23 और 24 आयत में लिखा है, अपने रेवड़ों का हाल दरियाफ्त करने में दिल लगा। अगर आप देख सकें तो कलाम की बातें मैं सिखा रहा हूं आपको। अमसाल 27 बाब उसकी 23-24 क्या लिखा है जी, को पढ़े। अपने रेवड़ों का हाल दरियाफ्त करने में और अपने गल्लों को अच्छी तरह से देख, क्योंकि दौलत सदा और क्या तजोरी की पुश्त दर पुश्त रहती है। मतलब है कि जो कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦਾ सही तरह अपना हिसाब किताब बजट ਤੁਹਾਡਾ होना चाहिए। इवन पौलुस रसूल कह रहा है, पहला करंथियों की कलीसिया को, पहला करंथियों 2 बाब 16 आयत में लिखा है, हफ्ता के पहले दिन तुम में से हर शख्स अपनी आमदनी के मुवाफिक कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, ताकि मेरे आने पर चंदे ना आए। ये हुन सब तो मुश्किल काम। रसूल कह रहा है मेरे वास्ते चंदे हदिए जदों मैं आवा, मैं घर घर ना जावा। एक ही बंदा सारे इकट्ठे करे ते रखे, ताकि तानू फिर मेरे आन ते चंदे इकट्ठे। पहला तो एक बजट बनाओ कि भाई जी रसूल आ रहा है, खुदा दा खादम आ रहा है, उहदे लई हदिया। और वो क्यों हदिया लेंदा सी? ताकि अंजील का काम हो, आमीन। ताकि बहुत सारी रूहें बचा पाए, आमीन। ताकि वो वहां पर जा सके जहां पर अभी अंजील पहुंची नहीं थी, आमीन। मैंने पहले कहा आपके हदिये से आसमान की बादशाही में बहुत से लोग गवाही देंगे कि आपके हदिये से मेरे हाथ में बाइबल आई थी। और मैं आपको बताऊं, इस चर्च में पिछले कुछ 2-2.5 सालों से कभी भी बाइबल के कार्टन खत्म नहीं हुए, जा रही हैं, रोज कोई ना कोई आता है और अभी भी घर में पड़े हुए हैं। कहां से आ रहे हैं पैसे? इसमें आपकी कंट्रीब्यूशन है, आमीन आमीन। अंजील जा रही है, और जब हम खुद बाहर जाते हैं अंजील सुनाने को,
तो वो भी सारी चीजें हदिये से होती है। तो रसूल सिखा रहे हफ्ते के पहले दिन तुम में से हर शख्स अपनी आमदनी के मुआफिक कुछ अपने पास रख छोड़े ताकि मेरे आने पर चंदे ना तानू करने पड़े। नंबर 4, पहली चीज ये थी कि खुदावंद पर भरोसा करें हर हाल में, और नंबर 2 था कि अपने सारे काम खुदा तक छोड़ दो, भी भरोसा इसी, और जो भी कुछ करना है वो इस तरह करें कि खुदावंद की परस्तिश करते हो। नंबर 3, अपने घर का रैकेट और बजट बनाना सीखे, और नंबर 4 है और मुश्किल काम में खुदा दा हिस्सा खुदा नूं दियो। हाँ? फिर हम साल की किताब 3 बाब 9 आयत जरा जल्दी से खोले। लिखा है खुदावंद के कलाम में, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताजीम कर। अगर हम 10वीं भी पढ़ दें आगे तो क्या लिखा है, यूं तेरे खित्ते खूब और तेरे हौज नई मैं से लबरेज होने का गलत मतलब ना काट लेना, उदों मैं जिहड़ी सी वो वेल्थ विच आंदी सी। आमीन। अपने माल से, किससे जी? अपने और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की तज़ीम कर। और ये सबसे मुश्किल काम है, लेकिन इसी पे खुदा सबसे जरा जोर देता है। मैं आपको बताऊं, ज़बूर 34 की 8 आयत को जरा देखें, क्या लिखा है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है, मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कुल है। जब आप खुदावंद को देते हैं, खुदा नजर तो नहीं आ रहा। चर्च में आप जाते हैं, हैकल में आप जाते हैं, आप किसी भी चर्च के मेंबर हैं, आप बकेट में हदिया डालते हैं, आप थैली में हदिया डालते हैं, खुदा फिजिकली आपको नजर नहीं आ रहा। आप अनदेखे खुदा की इबादत कर रहे हैं, और इसको कहते हैं अंधा एतकाद, ईमान। और ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। तो इसका मतलब है कि आप मुकम्मल तौर पर खुदावंद पर भरोसा करते हैं, और खुदावंद का कलाम ये कहता है, मुबारक है वो आदमी जो उस पर, अगर आप ईमानदारी के साथ खुदा का हिस्सा निकालते हैं, खुदा के कलाम के लिए, खुदा की खिदमत के लिए, अंजील की बिशारत के लिए अपना दिल और हाथ खोलते हैं, तो आप खुदा के नजदीक मुबारक हैं। नंबर 5, सेव करना सीखें। सारे पॉइंट मैं दोबारा भी रिपीट करूंगा। 7 चीजें मैंने कहा था, और ये सारी चीजें मैं अमसाल की किताब से बयान कर रहा हूं। बजट बनाना सीखें, खुदावंद पर भरोसा करना सीखें। जब जो भी कुछ करते हैं ऐसे करें जैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, और खुदा का हिस्सा निकालना सीखें, आदत बना लें। और उसके बाद जो कुछ है बचत करना सीखें। बिलफर्ज 100 आपके पास है, 10वां हिस्सा निकाल लें। उसके बाद 10% जो है वो अपनी जात के लिए निकालें, 80% पर भरोसा और उसको मैनेज करना सीखें। और जो शख्स पैसे को मैनेज करना सीख जाता है वो दुनिया में तरक्की करता है। अमसाल 13:11 में लिखा है, जो दौलत बतालत से हासिल की जाए कम हो जाएगी, लेकिन मेहनत से जमा करने वाले की दौलत बढ़ती रहेगी। इसलिए सेव करना सीखें। अमसाल 24:27 में लिखा है, अपना काम बाहर तैयार कर, उसे अपने लिए खेत में दुरुस्त कर ले, और उसके बाद अपना घर बना। अच्छा, ये यूनिवर्सल एक कानून है। इस आयत का मैं सिंपल आपको कर देता हूं, यहां पर शायद समझ ना आएगी तर्जमे में। अपना काम बाहर तैयार कर, उसे अपने लिए खेत में दुरुस्त कर ले, और उसके बाद अपना घर। जितने दुनिया के बिजनेसमैन वो अपना घर बनाने से पहले बिजनेस करते हैं, वो ज्यादा पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, और वो खुद किराए के मकान में रहते हैं। और एक गल शायद इन्हां बिजनेसमैनां ने अमसाल दी किताब दे विचों ही लभी। खुद किराए ते रहणगे
और सारी इन्वेस्टमेंट जो है अपने बिजनेस पर करेंगे। सेविंग बहुत जरूरी है। और ये मैं कलाम से ही आयतें आपको सुना रहा हूं। जो लोग बचत नहीं कर सकते, करना थोड़े में भी बाज़ का लोग बचत करते हैं। जो पुराने बुजुर्ग होते थे, या बुजुर्ग जो माएँ होती थी, जो घर च जरूरत पैंदी सी ना, किसी ना किसी बर्तन च कुछ ना कुछ माल, कुछ पैसे, कुछ सिक्के, कुछ मिल जाते होंगे सी। मेरी दादी जब तक जिंदा थी, उन्होंने गुथली चो कभी हर वक्त ही पैसे होंगे सन। जो बिल्कुल पैसे मुक जाते सन, उतों मिलते सन। बचत करना सीखे, बहुत जरूरी है। और नंबर 6, पहली चीज थी कि रैकर अपना सारा वो बनाए, फिर बजट बनाना बड़ा जरूरी है हर एक चीज के लिए, अलग अलग से। ये थोड़ी सी रिपीट हो रही है, लेकिन थोड़ी सी अलग बात है। हर चीज के लिए अपनी जो घर की अमाउंट है उसको फिक्स करें। अगर 90 रुपए है तो 100 रुपया भले कर ले, लेकिन उसको फिर एक्सीड ना करें। आप कभी मोहताज नहीं होंगे। नंबर 7, मैंने कहा था मैं 20 मिनट में आदि करूंगा। जो कुछ आपके पास है उससे एंजॉय करें। जो कुछ आपके पास है शुक्रगुजारी करें। जो कुछ अभी आपके पास है उसको खुदा की बरकत और रहमत जानकर शुक्रिया अदा करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास वो कुछ नहीं है जो आपके पास है। मैं जब बहुत घरों में जाता हूं, वो मुझे एक नेगेटिव बात बताते हैं, हमारे पास इस चीज की कमी है। मैं उनकी बहुत बड़ी जो दौलत होती है, जो उनको नजर नहीं आ रही होती, मैं उसकी तरफ इशारा करता हूं, ऐ ताड़े को ले, बहुत सारे को नहीं है। लिहाजा जो कुछ आपके पास है, खुदा की रहमत जानकर, खुदा की बरकत जानकर उसका शुक्रिया अदा कर, और हमेशा शुक्रगुजारी वाला एटीट्यूड आपका होना चाहिए। पहला तीमुथियुस 6:8-18 में लिखा है, और नेकी करें और अच्छे कामों में दौलतमंद बने। अगर हो सके तो ऊपर हम पहला तीमुथियुस 6:18, और नेकी करें और अच्छे कामों में दौलतमंद बने, और सखावत पर तैयार और अमदाद पर मुस्तैद हो, और आइंदा के लिए अपने वास्ते एक अच्छी बुनियाद कायम कर रखें, ताकि हकीकी जिंदगी पर कब्जा करें। अगर आप सेव करेंगे, अगर आप बजट बनाएंगे, अगर आप अपने घर का रैकर बनाएंगे, अगर आप खुदा का हिस्सा खुदावंद को देंगे, अगर आप जो कुछ करेंगे ये सोचकर करेंगे कि खुदावंद के लिए करते हैं, अगर आप खुदावंद पर भरोसा करना सीखेंगे, अगर आप खुदा के कानून के हिसाब से चलेंगे, खुदा का कलाम कह रहा है कि आजमा कर देख मैं कितना मेहरबान। और जहां तक हदिये की बात है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो फलाई काम होता है वो चर्च से जाता है। अमेरिका से सिर्फ 5 या 10% निकलता है। वो यूनिसेफ में और यूएन में और बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेव द चिल्ड्रन, बड़े बड़े जो अदारे हैं, उनको पैसा जाता है, और निकलता है कितने? सिर्फ 5 से 10%। और खुदा उनके मुल्क को क्यों ना ब्लेस करेगा। आमीन। लोग देख रहे हैं और वो दिन ब दिन वो लोग तरक्की कर रहे हैं, उन्होंने देना सीख लिया है। अगर किसी का डॉलर का एक्सपीरियंस है तो उस पे लिखा है वी ट्रस्ट इन गॉड। क्या लिखा है भाई फ्याज? डॉलर पे क्या बैक पे लिखा है? पैसे के ऊपर लिखा हुआ है। ये इसका बड़ा गहरा मतलब है। ट्रस्ट इन गॉड, उस कागज पर नहीं बल्कि उस यहोवा पाक खुदावंद पर जो हर चीज का सोर्स है, रिसोर्स है। आप अगर सोचते हैं पानी मैं पी रहा हूं, पर पानी कहां से आ रहा है? जमीन से आ रहा है। कभी आपने सोचा अगर बारिश ना हो तो? और बारिश कहां से आ रही है? तो बारिश कौन भेज रहा है? पिछले संडे हमने सीखा था, एलिया ने जब कहा कि 3.5 जब तक मैं नहीं कहूंगा बारिश नहीं होगी, फिर हुई। तो बारिश को कौन ला रहा है?
खुदा। बारिश ना हो तो जमीन खुश्क है, अनाज नहीं है, इंसान के लिए कोई रोटी पानी नहीं है। तो इसका मतलब है कि हर चीज का जो रिसोर्स है वो अल्टीमेटली डायरेक्ट इनडायरेक्ट खुदा है। जो कुछ आपके पास है वो खुदा का दिया हुआ है, और खुदा चाहता है कि उसके बच्चे कलीसिया और कलीसिया के लोग अपने रिसोर्स को, अपने पैसे को वेल मैनेज करना सीखें। और उसका फोकस क्या है, ताकि अंजील का काम हो, बिशारत का काम हो, खिदमत का काम हो, जो जरूरतमंद है उनकी जरूरत पूरी हो, सारी चीजें हो ताकि खुदा का नाम चला पाए। आमीन। आप सब बड़े वफादारी से लाते हैं हदिया, मैं सब जानता हूं, हर फैमिली का मैं देखता हूं रिकॉर्ड। लेकिन मैं आपको एक गिला मुझे है जरूर, ये बिल्डिंग जब से बन रही है, कामरा की कलीसिया से कुछ खानदानों ने, किसी ने 50,000 सॉरी, और 25,000, 30,000, 35,000 लोगों ने अनाउंस किए और फिर दिए, और ये ऊपर छत और बहुत सारी चीजें बनती गई। अभी हमारा प्लान ये है कि हम क्रिसमस से पहले इस चर्च की फ्रंट को बना पाए। और पादरी ने जितनी को दौड़ लगानी सी खूब लगाई है। अब मैं चाहता हूं कि ये कलीसिया जो है बेदार, इस चर्च का इतना नाम है, और क्या फायदा जब लोग गुजरते होंगे कहते अभी तक नाम तो बड़ा है चर्च का, लोग भी बड़े होते हैं। आज थोड़े कम लोग हैं, लेकिन जब लोग सोशल मीडिया पे आगे पीछे देखते हैं लोग कितने लोग हैं चर्च के अंदर, इनका हदिया कितना होता होगा। तो अभी नेक्स्ट वीक 2 नवंबर को सालाना शुक्रगुजारी की इबादत हमने रखी है, और ये हर चर्च कर रहा है। और मैं आपको बताता जाऊं, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप उसमें बड़े बड़े नोट डाल के लिख कर आए, मैं फिर बता रहा हूं, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि कलीसियाई कवानीन को सीखे। हम इस चीज में कमजोर हैं, देने के मामले में ये वीक है चर्च अभी भी। और मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं गलती जो है इस पुलपट से ही है, क्योंकि सिखाया नहीं गया। और सिखाया जब नहीं जा रहा, आप मत सोचें आप चर्च के लिए ला रहे हैं। जब आप खुदा के साथ वफादारी करेंगे, फिर खुदा अपने वादे जो मलाकी और हजी और बाकी सारी अनाजील में लिखे हैं, खुदा आपकी जिंदगी में, आपके घराने में पूरे करेगा। आमीन। क्योंकि खुदा वहां से भी काटता है जहां पर नहीं बोता। जब आप ट्रस्ट करेंगे, ट्रस्ट करना सीखेंगे, भरोसा करना सीखेंगे खुदावंत पर, और फिर हम साल 3 बाप के अपने पहले फलों से खुदावंत की तज़ीम कर, यूं तेरे खत्ते भरे। अगर आप चाहते हैं कि आपके खत्ते भरे रहे, सारपत की बेवा ने क्या किया था? थोड़ा सा आटा था, थोड़ा सा तेल था, वो ऑलरेडी सोच चुकी थी एक फुल्का बनेगा मेरे बेटे के लिए, एक मेरे के लिए, खाएंगे मर जाएंगे। लेकिन उसने क्या किया? भरोसा किया, ट्रस्ट किया। खुदावंत पर तवक्कुल करने वाले मुबारक है। आजमा कर देखे खुदावंत कितना मेहरबान है, और मुबारक हैं वो जो खुदावंत पर तवक्कुल, जिनका भरोसा खुदावंत पर। आमीन। मैं ईमान रखता हूं आज का पैगाम बहुत सारे लोगों के लिए बाइस से बरकत होगा, और अपने माल में, अपनी दौलत में अपने खुदावंत को हिस्सादार बनाएं, क्योंकि माल और दौलत सब कुछ खुदावंत की तरफ से है। आमीन। खुदावंत की ही बरकत दौलत बख्शती है। मिसाल 10 बाब, खुदावंत की ही दौलत, खुदावंत की ही बरकत दौलत बख्शती है, और उसमें दुख शामिल नहीं करता। आए आंखें बंद करें, हम दुआ करें। थैंक यू जीसस।